ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल हम लोग को चरक संहिता के शारीर स्थान के तृतीय अध्याय पर ज्ञान दे रहे हैं। कल पहला श्लोक हुआ था, अब उसके आगे के क्रम में सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ गुरु जी समझाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के इस खुड्डिका गर्भातिक्रांति शरीर अध्याय नामक तृतीय अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। कल गर्भ धारण से संबंधित विषयों का विवेचन शिष्य अग्निवेश के प्रश्न के आधार पर आचार्य आत्रेय ने उसको उपस्थापित किया था। शास्त्र पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से पुष्ट होता है। आचार्य आत्रेय के जो सिद्धांत सामान्य रूप से प्रस्थापित किए गए, उन पर कुछ विचार आचार्य भरद्वाज के हैं, जिनका उपस्थापन आज किया जाएगा। नेति भरद्वाजः किम कारणम नहीं माता न पिता नात्मा न सात्म्यम न पाना नशन भक्षलेह्योपयोगा गर्भ जनयन्ति न च परलोका एत्य गर्भ सत्वम अवक्रामति। भरद्वाज जी कहते हैं कि गर्भ के संप्राप्ति में न तो माता कारण है, न पिता कारण है, न आत्मा कारण है, और न ही जो वो साथ में है वो कारण है। न पान कारण है, न भोजन कारण है, न भक्ष्य कारण है, न ही लेह आदि आहारों की कोई उपयोगिता गर्भ को उत्पन्न करने में होती है। न ऐसा ही है कि परलोक से आकर के वह जो मन है वो गर्भ में आके प्रवेश करता है, ये भी बात नहीं है। तो होता क्या है कि भाई ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि ही माता पितरौ गर्भम जनयेताम भूयस्या स्त्रियः पुमांसश्च भूयांसः पुत्रकामाः ते सर्वे पुत्र जन्माभिसंधाय मैथुन धर्ममापद्यमानाः पुत्रानेव जनयेयुः दुहित्रेर्वा दुहित्रिकामाः। अर्थात जब माता पिता दोनों गर्भ स्थापन करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत से पुरुष हैं, वो पुत्र की इच्छा रखते हैं। तो वे सभी पुत्र जन्म की कामना को अपने मन में निश्चित करके जब परस्पर मैथुन धर्म को प्राप्त करते हैं तो पुत्र को ही जन्म देते, अथवा अगर पुत्री की कामना करते हैं तो पुत्रियों को जन्म देते हैं। तब तो ऐसी अवस्था में न तो काश्चित स्त्रिया केचित पुरुषा निरपत्या स्युः, तो फिर न कोई स्त्री और न कोई पुरुष कोई भी निपुत्र
या निसंतान नहीं रहेगा। अपत्य कामा व परिदेवेरन, क्योंकि सभी कोई संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं और सभी मैथुन धर्म में प्रवृत्त होते हैं पुत्रादि कामना से, तो फिर सभी को पुत्र पुत्री होता, कोई भी निसंतान रहते नहीं, कोई बांझ होबे नहीं करता। परंतु ऐसा देखा नहीं जाता है, बहुत से लोग हैं जिनके पुत्र आदि कुछ नहीं है। न च आत्मा आत्मानम जनयति, आत्मा जो है वो आत्मा को गर्भ उत्पन्न नहीं करता है। नहीं आत्मा आत्मानम जनयेत जातो वा जनयेत आत्मानम जातो वा, यदि आत्मा ही आत्मा को उत्पन्न करती है ऐसा आप स्वीकार करते हैं तो फिर यही निर्णय करना पड़ेगा कि जो उत्पन्न आत्मा है वह गर्भ की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है। यदि ही आत्मा आत्मानम जनेत जातो वा जनियत आत्मानम अजातो वा, तो वो उत्पन्न होकर के वह आत्मा जो है जन्म का कारण बनता है कि अनुत्पन्न होकर के बनता है कारण। अजात ही वो आत्मा गर्भ का उत्पत्ति कारण होता है, दोनों अवस्थाएं होती हैं। तस्मात् उभयथापि उपपत्ति नहीं जातो जनयति सत्वात् न चा जातो जनयति असत्वात्, क्योंकि वह उत्पन्न होकर के भी वो जन्म नहीं देता है और न जो अनुत्पन्न होकर के जन्म होता, क्योंकि वो रहबे नहीं करता है। तस्मात् उभयथापि अनुत्पत्ति ही, इसलिए आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति मानना ये संभव नहीं है, तर्कता सिद्ध नहीं है। तो ऐसी अवस्था तिष्ठत तावत एतत्, तो इस अवस्था में दोनों की अवस्था में पुत्र की उत्पत्ति आत्मा से संभव नहीं होती है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में यहां पर आगे विचार होता है, यदि अयम आत्मा आत्मानम शक्तः जनयितुम स्यात्, यदि यह आत्मा आत्मा को उत्पन्न कराने में समर्थ होता तो न तो एनम इष्टास्वेव कथम योनिषु जनयेत् वशिनम अप्रतिगतिम काम रूढ़ तेजो बल जव वर्ण सत्व सहनन समुदितम अजरम अरुजम अमरम एवं विधम ही आत्मान विच्छतो भाव। तो क्या करता वो, तो वो अगर सक्षम होता तो श्रेष्ठ योनि में जन्म देता। इष्टासुएनम कथम योनिषु जनेत, ये जो इधर कुकर सुकर जो है कीट पतंग आदि योनि थोड़ी उत्पन्न करता हो, तो क्या करता, वशिनम जो जितेंद्रिय हो, अप्रतिहत गतिम जिसकी गति अप्रतिहित हो, काम रूपिणम स्वेच्छा से रूप धारण करने वाला हो, तेज से बल से वेग से वर्ण से सत्व से जो है जो संयुक्त हो, समुदित हो, अजर हो, कभी उसको वृद्धावस्था न प्राप्त हो, अरुजम निरोगी हो, और अमरम अमर हो, कभी मरे न, एवं विधम ही इस प्रकार के उस स्वरूप को जन्म देता, अगर उसके बस में होता अपने ढंग से जन्म लेने से। ये कहते हो कि ये सात्म्य जो है सात्म्य से उत्पन्न हो रहा था, ये भी उचित नहीं है। असात्म्य जस चायम गर्भा, ये गर्भ जो है ये असात्म्य माने अनुकूल पदार्थों के सेवन से उत्पन्न होता है, ये भी नहीं कह सकते आप। यदि सात्म्य स्यात् तर्हि सात्म्य सेविनाम एव एकांतेन प्रजा स्यात्, जो सात्म अनुकूल पदार्थों का सेवन करने वाले हैं उन्हीं को संतान होती, अन्य को नहीं होती। असात्म सेविनश्च निखिलेन अनपत्यासु, जो असात्म सेवी हैं अर्थात जो अपने अनुकूल भोज्य पदार्थ को प्राप्त नहीं करने वाले हैं, वो सबके सब निपूते होते, सबके सब जो है स्त्रियां बांझ होती।
किंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। तस्मात् च उभयम उभत्रैव दृश्यते, अर्थात संतानें जो है सात्म सेवियों के यहाँ भी देखी जाती है, असात्म सेवियों के भी यहाँ देखी जाती है। तो सात्मज जो है वो गर्भ के स्वीकार करने में वो कारण नहीं है, उसको आप कारण नहीं मान सकते हो। यदि कहते हो कि भाई जो है वो रसज होता है तो अजश्चायम गर्भ, ये जो गर्भ है ये अरजस है। यदि रजसा स्यात् न सेवति पुरुषेषु अनपत्यासु, अगर यह गर्भ जो है रसज माना जाए, रस से उत्पन्न माना, रस से उत्पन्न नहीं है, तो यदि इसको रसज स्वीकार किया जाए, अर्थात यदि यह रसज होता तो ये कोई भी स्त्री पुरुष संतान नहीं होते, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो रसों का उपयोग न करता हो। नहीं कश्चित अस्ति एषाम यो रसो नोपभुंक्ते श्रेष्ठ रसोपयोगी नाम चेत गर्भा जायंत। तो अगर ऐसा कहते हो जो श्रेष्ठ जो है रसों का उपयोग करता है उसको गर्भ होता है, तो ऐसी अवस्था में फिर ऐसी बात होती तो श्रेष्ठ रसोपयोग नाम चेत गर्भा जायत इत्यभिप्रेतम एवं तरहि सती तत्र सती आजाऊ रभ्र मार्ग मायूर गो क्षीर दधिकृत मधु तैल सैंधवेक्षु रस मुद शालिभृतानाम एव एकांतेन प्रजा स्यात्। अगर रस से भी कोई केवल संतान होती ऐसा होती तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो भेड़ बकरा मृग मोर आदि का मांस खाने वाले हैं, गाय का दूध पिलाने वाले हैं, गाय का दूध दही घी मधु तेल सेंधा नमक ईख का रस मूंग और शाली चेवल का चावलों का सेवन करने वाले उन्हीं को संतान होती। और जो सामान्य भोजन करने वाले व्यक्ति हैं, जो सामान्य हल्के फुल्के कंदमूल फल सावा चावल आदि खाने वाले व्यक्ति हैं, उनको कोई संतान नहीं होते, निसंतान होते। किंतु ये दोनों बातें दोनों ओर देखी जाती हैं, दोनों में जो है बांझ भी मिलते हैं, संतान वाले भी मिलते हैं, अर्थात उत्तम का सेवन करने वाले भी निसंतान या संतानवान होते हैं और अधम रसों का सेवन करने वाले भी संतान वाले निसंतान होते हैं, दोनों में देखी जाती है। तो ये भी कारण स्पष्ट नहीं है, दोनों बातें हैं। न खल्लो परलोकात एत सत्वम गर्भम कामति, ऐसा कहते हो कि परलोक से आकर गर्भ जो है गर्भ का आकर मन का जो है गर्भ में प्रवेश होता है, तो ये भी उचित नहीं है। यदि ही एनम अवक्रामित, यदि मन में परलोक से बाहर इस गर्भ में आक्रमण करता है जीव, ऐसा मानते हैं, तो कश्चित पौर्वदेहिकम स्यात् अविदितम अश्रुतम अदृष्टम, तो अविदित होता अश्रुत होता अदृष्ट होता सच तच्च न किंचिदपि स्मरति, किंतु वह कुछ भी स्मरण नहीं करता है, कहां से आया कहां से आया है क्या है, उसको कोई स्मरण नहीं होता, कोई उसका स्वरूप नहीं होता है, पूर्व जन्म का किसी बात का उसको स्मरण नहीं होता है। तात्पर्य है कि भरद्वाज के उक्त तर्क में मन को सर्वज्ञ होते हैं, वह कारण है कि सभी इंद्रियों के विषयों का भी जानने का साधन है, इसलिए उसकी इसकी भी इंद्रिय कहा है, क्योंकि जब तक मन अनवस्थित रहता है तो सुख आदि का ज्ञान वो नहीं कर सकता, इसलिए उसको इस तरह से उस पर बचाए गए। तस्मात् एतद् ब्रूमहे अमृतस् अमातृजश्च अयम गर्भः अपितृजश्च अनात्मजश्च असात्मजश्च अरसश्च न चास्ति सत्वम औपपादुकम। इसलिए यहाँ पर भरद्वाज कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो गर्भ है ये मातृजन्य नहीं है, ये पितृजन्य नहीं है, ये आत्मजन्य नहीं है, ये असात्मजन्य नहीं है, ये जो है रसजन्य नहीं है, अपितु सत्वम औपपादिकम। परंतु है क्या ये, तो यह जो है यह मन का उपपादक अर्थात संबंध रखने वाला है,
और दूसरे शरीर से आकर के इसमें प्रवेश करता है, ऐसा भरद्वाज जी ने इसको पूर्ण रूप से बतलाया। तो इस प्रकार आज गुरु जी ने भारद्वाज जी का मत रखा कि जो सद्भाव बताए गए हैं उनके संदर्भ में भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।